हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसका नाम है क्लॉक एंड कैलेंडर। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो ये टॉपिक बहुत ही डिफ़िकल्ट बन जाता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी रेडी होंगे इस टॉपिक के लिए, इसको पढ़ने के लिए। और आपको जो भी डाउट्स आए हैं इस टॉपिक में, या जिनको जो पढ़ेंगे और उनके डाउट्स आएंगे, वो भी सब क्लियर हो जाएंगे जब वो इस टॉपिक को पढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो आज इस टॉपिक की जितनी भी डिफ़िकल्टी है, आज से इस टॉपिक की डिफ़िकल्टीज़ को दूर करेंगे और इस टॉपिक को ईजी बनाते हैं। ठीक है, तो बेहतर तरीके से इसको समझेंगे और जो जो ट्रिक्स होंगी उनसे हम इसको करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना देरी किए हुए। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, नेम ऑफ द टॉपिक इज क्लॉक एंड कैलेंडर। ओके, तो सबसे पहले एक्चुअली इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में करेंगे। पहले हम इसका क्लॉक पार्ट करेंगे। किसका, कौन सा पार्ट करेंगे, क्लॉक पार्ट करेंगे। पहले हम कौन सा करेंगे, क्लॉक करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे कैलेंडर, ताकि हमें मिक्सअप ना हो और कन्फ्यूजन भी ना हो। क्योंकि जब चीज़ें मैशअप हो जाती है तभी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और हम ऐसा नहीं होने देंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। कॉन्सेप्ट हमारा है, क्लॉक में एक्चुअली हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बेस्ड ऑन क्लॉक। भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लॉक के बेस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है, व्हेन टाइम इज गिवन, जब आपके पास टाइम दिया होता है और एंगल आपसे पूछ लिया जाता है। आपको टाइम दिया होता है, एक्चुअली जो आपकी क्लास के लेवल का है वही करवा रही हूँ मैं, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं करवाऊँगी। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगी, हर एक रीजनिंग के टॉपिक्स के, जिसको आप एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको और डीप में हम करेंगे, सेपरेटली करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो अपने 6th क्लास में है ये, तो उसके लेवल तक का रखते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होता है कि जब टाइम गिवन हो आपको और एंगल आपसे पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 होता है, हाउ मेनी टाइम्स हैंड्स। हैंड्स क्या होती हैं, आपकी मिनट हैंड और आवर हैंड। इनको क्या बोलते हैं, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। अब ये मिनट हैंड क्या होती है, आवर हैंड क्या होती है। मिनट हैंड वो होती है जो मिनट की सुई होती है। ठीक है, और आवर हैंड वो होती है जो कि घंटे की सुई होती है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी बार जो ये मिनट हैंड और आवर हैंड साथ में रहती है, राइट एंगल रहती है, अपोजिट टू ईच अदर रहती है। टुगेदर का मतलब क्या होता है हमारे पास, टुगेदर का मतलब होता है जब इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बने। किसका बने, 0 डिग्री का एंगल बने। राइट एंगल का मतलब होता है हमारे पास जब 90 डिग्री का इन दोनों सुइयों के बीच में, दोनों नीडल्स के बीच में कितने का एंगल बने, 90 डिग्री का एंगल बने। और अपोजिट टू ईच अदर का मतलब होता है आपका एंगल कितने का बनना चाहिए, 180 डिग्री। कितने का, 180 डिग्री। तो ये इस तरह से हम देखेंगे। ये हम करेंगे सेपरेटली, बताएंगे कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पीड ऑफ मिनट हैंड। ये बेसिक है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन इजीली लग जाएंगे और हमें समझ में भी आ जाएगा एक्चुअल क्लॉक क्या है, किस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कैसे हमें इनको टैकल करना है। ठीक है, तो जो स्पीड होती है मिनट हैंड, MH का मैं बार बार जब मैं आपको बार बार लिखूंगी MH, HH, डबल H, तो इन सब का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि MH क्या है, डबल H क्या है। MH का मतलब है मिनट हैंड। तो एक राउंड कंप्लीट किया जाता है, जो मिनट हैंड की सुई है, जो मिनट की सुई है, जैसे ये मेरे पास क्या है, क्लॉक है भाई, ये क्या है, क्लॉक है। अब इस क्लॉक में एक राउंड कंप्लीट किया जाएगा किसके द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा। आप सबको पता है मिनट की सुई 1 घंटे में एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। कितने घंटे में, 1 घंटे में एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। अब आप सोच रहेंगे 1 घंटे में एक राउंड कंप्लीट करती है, इससे क्या लॉजिक है भाई। इससे लॉजिक ये है, एक राउंड कंप्लीट करने का मीनिंग है कि 360 डिग्री का रोटेशन हो गया। कितने का, 360 डिग्री का रोटेशन हो गया है। 360 डिग्री का रोटेशन हो गया मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है हमारे पास, किसके द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा। वो 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो कितने का एंगल बनाती है भाई। जब यहाँ से लेट अस सपोज ये 0 डिग्री और यहीं से चलिए यहीं पे आ गई, जब भी जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है और वहीं ख़त्म हो जाती है, तो मेरे पास कितने का एंगल बन जाता है, 360 डिग्री का एंगल बन जाता है।
अगर आपको नहीं पता है तो आज पता चल गया, और जब पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाया मिनट की सुई ने? 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में आप सबको पता है कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है। तो 60 मिनट में भी ऑफकोर्स 360 डिग्री का ही एंगल रहेगा। अब मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। ये जो 60 है, मैंने क्या किया, 1 मिनट निकाले थे, अभी 60 मिनट है, मैं 1 मिनट में देख लेती हूँ कि 1 मिनट में कितने का एंगल बनता है हमारा। मैं 60 को इसके नीचे ले गई, डिवाइड किया, 1 मिनट में कितने का एंगल बना रही है? 1 मिनट में मिनट एंड 6 डिग्री का एंगल बनाती है। लेट दिस ये वॉच है, इसमें जब सुई 1 मिनट, कौन सी? मिनट वाली सुई। लेट सपोज ये मिनट वाली सुई है, ये आवर वाली सुई है। अब मिनट वाली सुई सबको पता है बड़ी होती है और आवर वाली छोटी होती है ना? होती है कि नहीं होती है? होती है। तो मिनट वाली सुई 1 2 3 4 5 डिवाइडर होते तब हमारे पास क्या बन जाती है? 5 मिनट हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? लेकिन हमें तो ये बताना है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, और वो भी कौन? मिनट की सुई। तो ये 1 मिनट चलेगी तो कितने का एंगल बनाएगी? 6 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का? 6 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको निकाल कर भी दिखा दिया, रटने की भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में, मतलब पर मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है पर मिनट। तो कंक्लूजन निकल के यही आया ना फाइनली। चलो इसी तरह हम निकालते हैं स्पीड ऑफ आवर एंड। आवर एंड की स्पीड भी निकालते हैं भाई। आवर, घंटे की जो सुई होती है वो एक राउंड कब कंप्लीट करती है? 12 घंटे में करती है कि नहीं करती है? 12 आवर्स में करती है ना भाई। वो पूरा पहले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब 12 बजते हैं तब हमारे पास क्या होता है? एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। कौन? जो घंटे वाली सुई होती है, ठीक है। तो 12 घंटे में एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब हुआ 360 डिग्री का एंगल बनाना। 1 घंटे में कितने का बनाएगी भाई? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ऑफकोर्स सिंप्लीफाई तो हमको करना ही आता ही नहीं है ना, हमको करना आता है, बहुत अच्छे से आता है वो भी। तो हमने 30 डिग्री निकाल लिया। लेकिन अगर मैं मिनट में निकालना चाहूँ तो भाई 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज़ 1 मिनट मैंने निकाल लिया। तो 1 मिनट में कितने का एंगल बना? सिंप्लीफाई करने के बाद हाफ डिग्री का मतलब 0.5 डिग्री का एंगल बना। 0.5 डिग्री का एंगल बना है पर मिनट। तो घंटे वाली जो सुई है वो हाफ डिग्री का एंगल बनाती है 1 मिनट में, और जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने का बनाती है? 6 डिग्री का बनाती है, ठीक है। और जो घंटे वाली सुई है 1 घंटे में हमारे पास वो जो चलती है, तो मेरे पास कितने का 60 मिनट में कितने का एंगल बनाती है? 30 डिग्री का। कितने का बनाती है? 30 डिग्री का। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास जो आवर एंड है या वो क्या करती है? या तो हाफ डिग्री का एंगल बनाती है या फिर कितने का बनाती है? 30 डिग्री का एंगल बनाती है घंटे वाली सुई। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एक दो बेसिक क्वेश्चन और हैं तो हम वो करेंगे एक बार। पहले मैं इसी के बेस पे बता देती हूँ, इस वाले कॉन्सेप्ट को ले लेती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 पूछा गया है, पहले इसको करवा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको जब टाइम गिवन हो तो और एंगल आपसे पूछ लिया जाए तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हालांकि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू क्या होता है? 60h माइनस 11m डिवाइड बाई 2। 60h 11 माइनस 11m डिवाइड बाई 2। h मीन्स आवर, h मीन आवर्स, m फॉर मिनट। तो ये ट्रिक होती है एंगल निकालने की। आपको टाइम दिया होगा और आपसे क्या पूछ लिया जाएगा? एंगल पूछ लिया जाएगा। तो जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन 1 पूछा जाएगा तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाएगा तो आपको मैं ये अभी बता रही हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे हमारे पास ये एंगल्स बनाते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू दैट पार्ट। So the question number 1 is here, how many times are hands together in a day? Hands together in a day मैं आपको पहले बताया है कि hands together होंगी मीन्स जो मिनट एंड और आवर एंड के बीच में जो एंगल बनेगा कितने का? 0 डिग्री का। मतलब दोनों क्या हो? एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेंगी तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक समझाने के लिए एक फिगर भी बनाया है ताकि कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आए, ठीक है। आई विल गिव माई बेस्ट।
ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर एक्चुअल में होता है, मोस्टली जगह पढ़ाया जाता है कि 22 टाइम्स होता है, 22 टाइम्स होता है, लेकिन क्यों होता है, क्यों होता है इसके पीछे रीजन भी पता होना चाहिए ताकि हम चीज़ों को क्रैम ना करें, उनको समझें। तो हमारे पास 22 टाइम्स होती है, आंसर तो ये होगा इसका, लेकिन क्यों होगा देखते हैं। अब मेरे पास 1 घंटे में क्या होता है, हमारे पास ये एंगल बनता है एक बार। 1 घंटे में कितने बार बनता है, एक बार बनता है। तो 12 आवर्स में कितने बार बनना चाहिए, 12 टाइम्स बनना चाहिए। कितनी बार बनना चाहिए, 12 टाइम्स बनना चाहिए। लेकिन ये बनता कितनी बार है, 11 टाइम्स ही बनता है ये एंगल। और 24 आवर्स में कितनी बार बनेगा, ऑफकोर्स 12 आवर्स में 11 टाइम्स बना, 24 आवर्स में इसका डबल हो जाएगा, दैट इज़ 22 टाइम्स। तो चलो इस फिगर में देखते हैं। हमारे पास इस फिगर में मैंने आपको एक टाइम पीरियड दिया है कि 3 से 9 बजे तक और 9 से 3 बजे तक। जब शाम के 3 से 9 बजे, जब 3 से 9 बजते हैं, शाम को 3 से 9 बजते हैं, तब क्या होता है हमारे पास तब क्या होता है हमारे पास, कितनी बार ये 0 डिग्री एंगल बनाती है, एक दूसरे के ऊपर नीचे रहती है। 3 से 4 के बीच में बनाती है, 4 से 5 के बीच में बनाती है, 5 से 6 के बीच में बनाती है, और 6 से 7 के बीच में बनता है, और 7 से 8 के, और 8 के 9 के बीच में। तो टोटल कितनी टाइम बना, 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 आवर्स में हमारे पास एक बार क्या होता है, हमारे पास सुबह के बजते हैं, एक बार सुबह के बचेंगे। जब 12 घंटा कंप्लीट होगा तो हमारे पास देखो, इस 3 से 9 बजे तक आपने देखा तो ये कितना एंगल बना रही है 12 घंटे में, ये नीचे तो बना रही है 3 से 9, 6 बार बना रही है। कितने बार बना रही है, 6 बार बना रही है। लेकिन जब 9 से 3 बजाते हैं हम, तब हमारे पास अगेन इन घंटों में क्या होता है, इन घंटों में हमारे पास एक टाइम कम हो जाता है, एक टाइम कम एंगल बनता है। वो कब बनता है अभी बता देते हैं आपको। 9 से 10 के बीच में भी एंगल बनता है, और 10 से 11 के बीच में भी एंगल बनता है। कितने का, 0 डिग्री का। लेकिन 11 से 12 के बीच में नहीं बनता, 11 से 12 के बीच में नहीं बनता एक एंगल। क्यों नहीं बनता, जब आप एक बार आप अपनी वॉच को लेना और एक बार ट्राई करना, दोनों नीडल्स हैं इनके मतलब 0 डिग्री एंगल बनाने की कोशिश करना, देखेंगे आप तो आप मैनुअली कर सकते हैं। आप अगर आपको भाई और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं इस चीज़ को। जब आप 11 से 12 के बीच में लेके जाएंगे ना, जब दोनों सुइयाँ कब होंगी, 12 बज जाते हैं। कितने बज जाते हैं, 11 और 12 के बीच में कभी भी दोनों सुइयाँ एक साथ नहीं होती हैं। जब वो एक साथ होती है तो उस टाइम कितने बज जाते हैं, 12 बज चुके होते हैं। तो वो एक टाइम कम हो गया कि नहीं हो गया। 12 से हमारे पास 1 से 2 के बीच में मिलती है, फिर हमारे पास 2 से 3 के बीच में मिलती है। यहाँ पे भी हमारे पास 12 और 1 के बीच में भी नहीं, हमारे पास दोनों यहाँ पे मिलती है, 1 से 2 के बीच में मिलती है। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 3 बजे से 9 से 3 बजे तक हमारे पास एक तो यहाँ पे रोटेशन आया 9 से 3, एक 9 से 3 इधर चला। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, इनको जब आप काउंट करेंगे तो ये मेरे पास टोटल कितनी टाइम्स बन गई है, 11 टाइम्स। हालांकि मैंने लिख भी दिया है कि जब शाम के 3 से और रात के 9 बजते हैं तब 6 बार हमारे पास 0 डिग्री का एंगल बनता है, और जब रात के 9 से सुबह के 3 बजते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 5 डिग्री का। तो टोटल कितने आवर्स का ड्यूरेशन हुआ, 12 आवर्स का। इसी तरह हमारे पास 24 आवर्स का करेंगे आप तो 22 टाइम्स बनेगा ये एंगल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स आर हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर। हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर का, हैंड्स का मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के आमने सामने होती है। एक दूसरे के आमने सामने जब होती है जो चीज़, उनको क्या बोलते हैं, उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। 180 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये हमें देखना है। तो हमारे पास इसमें भी क्या होता है, 1 घंटे में एक बार बनता है। तो 12 घंटे में क्या बनेगा हमारे पास, 12 घंटे में ये हमारे पास 11 टाइम्स बनेगा। 12 घंटे में कितने बार बनेगा, 11 टाइम्स। गलती से लिखा गया, कितनी बार बनेगा, 11 टाइम्स बनेगा। और 24 आवर्स में 22 टाइम्स बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब इसमें भी वही बात है, अरे जब 1 घंटे में एक बार बन रहा है तो 12 घंटे में भी तो 12 बार बनना चाहिए ना, क्यों बना ये 11 टाइम्स। तो हम आपको बताते हैं क्यों बना। क्योंकि हमारे पास रीजन है कि जब 5 से 7 बजते हैं, चाहे वो मॉर्निंग के हो चाहे वो इवनिंग के हो, तो उसमें क्या होता है, जब 5 से 7 बजते हैं तो हमेशा सुई कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती, एक बार होती है सिर्फ। कब होती है, वो भी
जब 6 बजते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है, इस टाइम पीरियड के अंदर 5 से 7 बजे के बीच में सुई एक बार ही अपोजिट होती है, और वो भी हमारे पास कब होती है, इन 2 घंटों में कब होती है हमारे पास, एक बार, वो भी 6 बजते हैं तब। तो एक बार कम हुआ कि नहीं हुआ, टोटल 12 आवर्स होते हैं, तो इन 2 घंटों में एक बार कम होगी, तो एक बार टोटल में कम हो गया 12 घंटे में, तो कितना आ गया, 11 टाइम्स हो गया। आप ऐसे नहीं समझे तो आप सोच ले कि आप रात के 12 बजे से और मॉर्निंग के 7 बजे तक आप देखेंगे तो हर बार एक बार अपोजिट आएगी। जब 5 से 7 बजेंगे मॉर्निंग के तब एक बार कम हो जाएगी, और फिर इवनिंग के 5 से 7 बजेंगे तब एक बार फिर से कम हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास कितनी बार कम हो गई है, 2 टाइम्स कम हो गई। कितने घंटों में, 24 घंटों में। तो कितनी बार बनी हमारे, 24 में से 2 गए, कितना बचा, 22 टाइम्स। मतलब 22 टाइम्स हमारे पास जो नीडल्स होती हैं मिनट एंड की और आवर एंड की, वो कितनी बार होती है एक दूसरे के अपोजिट, 22 टाइम्स होती हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा, मैंने रीज़न भी लिख दिया है कौन से टाइम पीरियड में ये एक दूसरे से एक अपोजिट होती है, और वो भी 1 टाइम होती है। तो एक कम कहाँ से हुआ, 5 से 7 बजे के बीच में। अच्छा, यहाँ पे एक कम कहाँ से हुआ, रात के 9 से 3 बजे तक, रात के 9 से 3 बजे तक में कम हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो चलो और 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसी टाइप के, बड़े ही इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूज करते हैं ये। तो हमारे पास जब आपसे पूछा जाए 0 डिग्री का एंगल मीन्स हमारे पास हैंड्स आर टुगेदर पूछा जाए तब भी 22 टाइम्स है। 180 डिग्री मीन्स अपोजिट पूछा जाए तब भी 22 टाइम्स है। अब 2 क्वेश्चन और है, उनको कर लेते हैं। ओके, लेट्स मूव। So next question is, how many times hands are in a straight line in a day? Straight line में hands are, इसमें क्वेश्चन पूछा है कितनी बार जो हैंड्स मतलब जो मिनट की सुई और घंटे की सुई हैं वो एक लाइन में रहती हैं, एक लाइन में रहती है एक दिन में, वो हमें निकालना है। तो आप सभी को पता है ये भी तो जब 0 डिग्री का एंगल बनता है तब भी तो एक लाइन में ही रहती है ना, एक स्ट्रेट लाइन में रहती है। और जब 180 डिग्री का एंगल बनता है तब भी हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन में रहती है कि नहीं रहती है, रहती है। ठीक है, तो हमारे पास मेन स्ट्रेट लाइन का मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाती हो और 180 डिग्री का भी एंगल बनाती हो। हमें दोनों को काउंट करना है क्योंकि हमें तो स्ट्रेट लाइन निकालनी है। जब हम दोनों को काउंट करेंगे तो हम ऐड कर देंगे। भाई 0 डिग्री का एंगल एक दिन में कितने का बनता है हमारे पास, जब वो एक लाइन में रहती है तो वो कब बनता है, वो 22 टाइम्स होता है। अभी हमने प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस किए थे वहाँ से निकाला था। और जब पूछा था 180 डिग्री का तो वो भी हमारे पास कितना है, 22 टाइम्स। तो टोटल कितनी बार एंगल बनाया, जब ये स्ट्रेट लाइन में है तो कितनी बार स्ट्रेट लाइन में रहेंगी, 44 टाइम्स। बोलो आंसर आया कि नहीं, 44 टाइम्स, मेरे साथ बोलिए 44 टाइम्स। ठीक है, तो चलो ये बहुत ईजी हो जाता है जब हम उन 2 क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइम्स हैंड्स आर राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल तो सभी को पता है, राइट एंगल सभी को पता है क्या होता है राइट एंगल, तो सभी को पता है। तो राइट एंगल हमारे पास होता है जब 90 डिग्री का एंगल बने। तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार बनता है। ये भी आप मैन्युअली चेक कर सकते हैं अपनी वॉच में। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे तो ये आप देखेंगे तो 1 घंटे में 2 बार होता है। 12 आवर्स में कितनी बार हुआ, 22 टाइम्स। हाउ, कैसे हुआ भाई, मेरे भाई ये बताइए मेरे बच्चों, जब 1 घंटे में 2 बार बना रहा है तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था ना, 2 बार कम क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न ये है, हमारे पास जब 3 से 4 बजते हैं तब 1 बार कम हो जाता है। मतलब उसमें 1 बार कम कैसे होता है, मतलब जब 3 से 4 बजते हैं तो उस टाइम में हमारे पास जब 3 से 4 का वो ड्यूरेशन रहता है, उस ड्यूरेशन में सिर्फ 1 बार 90 डिग्री एंगल बनता है, सिर्फ 1 बार ही 90 डिग्री एंगल बनता है। और जब हमारे पास 9 से 10 बजते हैं तब भी हमारे पास 1 बार ही 90 डिग्री एंगल बनता है, तब भी हमारे पास 1 बार ही 90 डिग्री एंगल बनता है। बाकी आप सभी जो टाइम है अलग, मेरे पास एक्चुअली चार्ट भी है पूरा कि किस किस टाइम बनता है, लेकिन हालांकि वो उसका यूज़ नहीं है किस टाइम पे 90 डिग्री एंगल बनता है, ऐसा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब डीप में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा ड्यूरेशन है जिसमें 1 बार कम हो जाता है। तो 1 बार यहाँ से कम हुआ, 1 बार यहाँ से कम हुआ, बोलो
2 बार कम हो गया कि नहीं हो गया? जब आपने 3 से 4 बजे देखा और 9 से 10 बजे देखा तो 1 बार बना, हालांकि बनना चाहिए था 2 बार, तो 2 बार ऑलरेडी 2 टाइम्स ऑलरेडी कम हो गया है। तो 12 घंटे में कितनी बार कम हुआ? 2 बार कम हुआ। 2 बार कम हुआ तो कितना आ गया? 22 टाइम्स आ गया है। और जब 24 घंटे में देखेंगे तो कितनी बार हो गया? इसका डबल, दैट इज़ 44 टाइम्स। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि 1 घंटे में 2 बार एंगल बनता है 90 डिग्री का, लेकिन मेरे पास 3 से 4 बजते हैं और 9 से 10 बजते हैं, तो मेरे पास सिर्फ एक बार ही एंगल बनता है। तो टोटल हमारे पास जब इन 2 घंटों में बनने चाहिए थे 4 टाइम बनना चाहिए था एंगल, लेकिन बन कितनी बार रहा है? सिर्फ 1 + 1 2 बार बन रहा है, तो 2 कम हो गया ना। तो कितना होना? 24 होना चाहिए था, लेकिन हो कितना गया? 22 टाइम्स। समझ में आया? आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। तो टोटल हमारे पास 44 टाइम्स एंगल बनता है कितने का? 90 डिग्री का, मिनट एंड और आवर एंड में। तो स्टूडेंट आज हमारी ये वीडियो थी प्योरली बेसिक बेस थी, हमने आज इसका पूरा बेसिक देख लिया है, ठीक है। कल हम इसके बेस पे जब क्वेश्चंस करेंगे, ये वाले बेसिक क्वेश्चन थे, चारों ओर बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बड़े बड़े एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, बैंकिंग, इन सब में पूछे जाते हैं। हालांकि वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं पूछा जाता हाँ आपसे कि ये क्यों होता है ऐसा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, आज की बेसिक वीडियो थी, थोड़ी लंबी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, कल हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना, और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान जरूर देना, ताकि आप जब कल क्वेश्चन लगाएं तो आपको अच्छे तरीके से और इजी तरीके से समझ में आ जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेते हैं अब अलविदा और बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।